बहन और भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज एक और राजनीतिक चुटकी लेते हैं और कुछ राजनीतिक हस्तियों की चर्चा करते हैं। स्मृति ईरानी जी जून की हार के बाद अब नजर आई हैं। पिछले महीने यानी नवंबर 11 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने कॉन्क्लेव किया और उसका नाम रखा आइडिया एक्सचेंज। तो स्मृति ईरानी जी वहां पर पहुंची। अमेठी के हार के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, व्हेन यू कम इनटू गवर्नमेंट यू सर्व नॉट ओनली पीपल हु वोटेड फॉर यू बट आल्सो पीपल हु डिड नॉट। देखिए, उनको ये बौद्धिक ज्ञान कैसे हुआ। अचानक ही उनके मन में ये ज्ञान फूटा और उन्होंने कहा कि जब हम पावर में होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो जो हमें जिताते हैं उनके लिए भी, जो नहीं भी, जो वोट नहीं भी देते, उन सब के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे इलाके के लिए काम करते हैं। क्या बात उन्होंने कही। परंतु सवाल तो ये है कि इस वक्त उनकी पार्टी ने यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी की हुई है। लगभग एक दशक और थोड़ा सा उससे ज्यादा भी पार्टी को इन्होंने सेवाएं दी और बड़ी गजब की सेवाएं दी। आप मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रहीं 19 से लेकर 2024 तक, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहीं 2014 से 2016 तक, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल रहीं 2016 से 2021 तक, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रहीं 2017 से लेकर 2018। परंतु सच मानिए बहन जी, आपने अपना टैलेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल किया कि गांधी परिवार को कैसे गाली देनी है। सिवाय एक एजेंडे के आपने पार्लियामेंट में कोई बात नहीं की। और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि स्मृति ईरानी जी किस विभाग की मंत्री, क्योंकि विभाग संबंधी कार्रवाई जो है वो लोगों के सामने तो नहीं आई। यदि आपने कोई किसी विभाग, अपने विभाग की किसी योजनाओं के बारे में बात की होगी, खास तौर पे वीमेन एंड चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक विभाग माना जाता है। ना महिलाओं के लिए कुछ आपने कहा, ना बच्चों के लिए कुछ आपने कहा। राहुल गांधी जो है वो अभद्र इशारे कर रहे हैं, इस पे चिल्लाया। सोनिया गांधी तुम्हारी हस्ती क्या, इसके ऊपर चिल्लाइए। हर विरोधियों के ऊपर चिल्लाया जाता है, परंतु चिल्लाने के कुछ कारण भी होते हैं। और आज के दिन में जिस पार्टी के लिए आपने इतनी सेवाएं दी, जिन लोगों के लिए, क्योंकि आप जीत नहीं पाए और ये संसार का नियम है, काफिले चलते रहते हैं और काफिले के पीछे चलने वाले वहीं पीछे पड़े रह जाते हैं। तो हमें तो वही गाना याद आ गए, छोड़ गए बालम। और आज पार्टी ने लगभग आपको अकेला छोड़ दिया। बहन जी, ये स्थिति है, आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। मैं एक दूसरे मंत्री साहब की भी बात करता हूं, गिरिराज जी। बहुत पिछले 10 सालों से आप मंत्री हैं और मजे की बात है, किसी को नहीं पता इस देश में कि आप किस विभाग के मंत्री हैं, क्योंकि आपका अपना एक एजेंडा, आपने उस एजेंडे से पीछे हटना ही नहीं। और वो एजेंडा है पाकिस्तान भेज दो, इन सबको गालियां दो, जो यहाँ नहीं रहने चाहते उनको निकाल दो पाकिस्तान। पाकिस्तान इनके लिए नहीं। कभी इन्होंने अपने जहां से जीत के आए, बेगूसराय बिहार से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। और ये एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर थे, मैंने गूगल से देखा और मैंने इनको खत भी लिखा। इनके साथ एक जो मिनिस्टर जुड़े थे, जूनियर मिनिस्टर इनके, उनको भी मैंने खत लिखा। संजीव बालियान को बारे में सब जानते हैं। वो हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे, वहाँ से पीएचडी की उन्होंने एनिमल साइंस में, तो वेटनरी साइंस में। तो हमारी ये इच्छा थी कि यदि ये विभाग इनको मिला तो इस विभाग के अंदर कोई तरक्की होनी चाहिए, परंतु इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है। जितने अल्पसंख्यक हैं इन सब को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इनका एक एजेंडा है, मानसिकता है। मैं इनकी मानसिकता को तो चैलेंज कर नहीं सकता, परंतु इनसे यही निवेदन करता रहा, अपने विभाग की भी कोई बात कर लीजिए। ये तीसरी बहन जी,
ये बहन बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी चार्मिंग है, ग्लैमरस हैं, सिनेमा में छाई हुई हैं, मशहूर हीरोइन है कंगना रनौत जी। और हम तो उम्मीद करते थे कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी प्रेजेंस बड़ी प्रभावशाली होगी, परंतु पार्लियामेंट में जब आप आई, मंडी से आप जीत कर आई हैं और एक बहुत भारी बड़ी हस्ती को हराकर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आई, और आपसे उम्मीद की जा सकती थी कि आप अपने इलाके में, मंडी और कुल्लू के इलाकों के लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ बात की। आपको कोई मंत्री पद तो नहीं मिला, मुझे लगता था कि इनको मंत्री पद मिलना चाहिए, परंतु नहीं मिला, वो पार्टी का फैसला है। परंतु आपका भी सिर्फ एक ही एजेंडा है, चिल्लाने का और गाली देने का। मैं उन सब जनता के प्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आपको वोट देते हैं तभी तो आप जीतते हैं, यदि कम देंगे तो आप हार जाएंगे, आप जानते ही हैं। आपके हलके के लोगों की आशाओं के आप केंद्र हैं, और एक मौका उनको भी दीजिए कि उनकी आशाओं को पूरा किया जा सके। इसके बाद मैं पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं, ये टैलेंटेड लेडीज हैं, ये टैलेंटेड महानुभाव हैं, इनका थ्रो एंड यूज वाला तरीका मत अपनाएं, इनसे काम लें, पार्टी हितों में काम लें, देश हित में काम लें, लोगों के हित में काम लें, और उसके बाद यदि ये हार जाएं तो इनको ना फेंक दें। ऐसी भी परंपरा जो चली आ रही है वो अच्छी नहीं। यदि आप सब दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे पुनः एक बार अपील करता हूँ कि हमें YouTube की दुनिया में अपने आप को स्थिर करना है। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम वहाँ पर विद्यमान रहेंगे और आपसे इसी तरह की बातें करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।